नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत हासिल हो गई है। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है और देखिए 3.5 साल बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट से ये जमानत हासिल हुई है। 23 दिसंबर 2017 से लालू प्रसाद जेल में हैं और फिलहाल इस वक्त दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता अब जमानत मिलने के साथ ही साफ हो चुका है। जो तारीख 23 दिसंबर 2017, इस तारीख से लालू प्रसाद जेल में है और अब इसे लेकर परिवार, पार्टी और उनके चाहने वालों में खुशी की लहर पूरा किया है। और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने लालू जी को बेल दिया है। पूरी खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत और देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी की, और लालू जी को आज बेल मिला है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। तो अभी एक बार पे ज्यादा क्या कहना, लेकिन गरीबों में, भैया मुंह में एकदम खासतौर पर बिहार के लोगों में एक बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि अब उनके मसीहा जो है वो बाहर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत चल रही है और डॉक्टर ने भी अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। जब तक लालू जी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते या जो डॉक्टर की जो सी राय होगी उसी प्रकार से हम लोग जो है कदम उठाएंगे। अंत तक सीबीआई ने ट्राई किया कि बेल ना मिले, लेकिन फिर भी बेल मिल गई। सीबीआई का तो काम है, सीबीआई तो अपना जो निर्देश होता है उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन एक बात तो साफ था कि हाफ सेंटेंस पूरे होने पर बेल मिली है। अब सारी कैलकुलेशन वगैरह सामने आ गई है। कांग्रेस ने डिमांड कर दिया बिहार में लॉकडाउन का, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मांग कर दिया नहीं किया, सरकार जो है पहले से सब कुछ सोच करके बैठी हुई है। 1 साल से हम लोग सुझाव देते रहे। केंद्र की टीम भी याद करें तो केंद्र की टीम भी आई थी, उसने भी सलाह दी थी। लेकिन 1 साल में आप बताइए, एक डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बताइए। अगर चंपारण हो, कोसी का इलाका हो, दूर दराज में कहीं दूसरे जिले से सभी कोरोना पीड़ित मरीज जो हैं पटना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? राज्य मुख्यालय पटना में स्थिति जो है भयावह है। अस्पताल जो है एडमिट नहीं कर रहा। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निर्णय किया ही हुआ है। उसमें कहना क्या, हमने यही सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि मीसा भारती और राबड़ी देवी एम्स पहुंच गए हैं। जी हां, मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव से इस वक्त मीसा भारती और राबड़ी देवी एम्स में पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को जैसे ही जमानत मिली उसके बाद ये तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राबड़ी देवी और मीसा भारती एम्स पहुंचे लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जैसे ही ये बड़ी खबर सामने आई कि
झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। उसके बाद पार्टी, परिवार और समर्थकों के साथ साथ सभी जो उनके शुभचिंतक हैं वो खुशी का इजहार करते हुए, और मीसा भारती ने ये सबसे पहले कहा कि मैं और मेरी माता श्री जो हैं वो जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता हुआ, तस्वीरें आपको दिखाता हुआ कि देखिए इसी गाड़ी में मीसा भारती और राबड़ी देवी जो हैं वो एम्स लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, इस वक्त क्या मुलाकात शुरू हो चुकी है मीसा भारती की और राबड़ी देवी की? अस्पताल के अंदर पहुंची हैं मीसा भारती और राबड़ी देवी। अब अस्पताल के अंदर में प्रवेश कर गई हैं और जिस जगह पे जो औपचारिकताएं होती हैं मिलने मिलाने की, वो औपचारिकताएं की जा रही हैं और बाकायदा मास्क लगा के अपने हाथ को सैनिटाइज वगैरह कर रही हैं मीसा भारती और राबड़ी देवी जी। और उसके बाद जिस स्थान पे लालू प्रसाद यादव को रखा गया अस्पताल में, जिस वार्ड में, बाकायदा उस वार्ड में बाकायदा राबड़ी देवी और मीसा भारती अब जा रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर मुलाकात होगी और मुलाकात करने के बाद जो तमाम जो बातचीत होगी, किस तरह से उनकी तबीयत है, तबीयत के बाद जिस तरह से बाकायदा जमानत मिला है, तो क्या आगे उनको एम्स अस्पताल में ही इलाज कराना है या उनके अभी मौजूदा स्वास्थ्य अभी कैसा है, तो इस मामले में मीसा भारती और राबड़ी देवी वो डॉक्टरों से भी बाकायदा मिलेंगी और उनके हालचाल लेंगी कि शंकर आनंद, अब से कुछ वक्त पहले मीडिया से तेजस्वी यादव मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी ये है, खुशी की बात है, लंबा इंतजार सभी ने किया है और न्याय की जीत हुई है, ये स्टेटमेंट उनका था। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि लालू प्रसाद की सेहत को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर सलाह देंगे उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट था वो जाहिर कर रहा था कि इस वक्त लालू प्रसाद पटना वापस इस वक्त हालिया दौरान में जब कोरोना बढ़ा हुआ है तब नहीं आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब मीसा भारती जी और राबड़ी देवी से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका कहना था जिस तरह से बकायदा लालू यादव जो है अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में उनका अभी इलाज चल रहा है एम्स अस्पताल में, तो इस हालत में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए वो फिलहाल कुछ भी बात करने से वो थोड़ा सा परहेज कर रही थी। लेकिन इतना जरूर है कि पहले डॉक्टरों से सलाह लिया जाएगा। आज जो दोनों आज पहुंची हैं मीसा और राबड़ी, तो सबसे पहले वो डॉक्टरों से सलाह लेंगी क्या उनका इलाज अभी एम्स अस्पताल में ही कराया जाए, यहीं पे रख करके कराया जाए, या उनको यहाँ से उनके पटना स्थित आवास में स्थित कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। तो उन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। मैंने उनसे बिल्कुल शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए कि इस वक्त बड़ी अपडेशन, सोमवार को बेल की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, मंगलवार तक लालू की हो सकती है रिहाई, क्योंकि सोमवार को बेल की प्रक्रिया पूरी कर ली जा सकती है। एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद। ये बड़ी खबर जानकारी के तौर पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए लगातार। शंकर, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद, सोमवार को प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की जाएंगी और मंगलवार को ये संभव हो सकता है। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी अपडेशन, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, और सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मंगलवार तक लालू की रिहाई हो सकती है, वो आ सकते हैं अपने पटना आवास पर। बिल्कुल विभा, एक अहम जानकारी है और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हम ये खबर इसलिए चला रहे हैं कि जो ये जानकारियां मिल रही हैं उसके तहत लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो, चूंकि ये हाई कोर्ट का ये फैसला है, जमानत वहां से मिली है। आज शनिवार का दिन है, कल रविवार यानी छुट्टी का दिन है, चूंकि आज ऑनलाइन इस जमानत की पर बहस हो रही थी, उस पर जमानत मिली है। तो जब सोमवार के दिन यानी सोमवार के दिन निचली अदालत में कॉपी जाएगी, वहां से वकील जो है वो जमानत की कॉपी लेकर एम्स में यानी एम्स जो अस्पताल है वहां इसकी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं, भेजेंगे। उसके बाद मंगलवार को ये प्रक्रिया पूरी होगी, दिन भर की शाम तक रिहाई के चांसेस ज्यादा हैं। अगर इसमें थोड़ी भी देर होती है या फिर एम्स प्रशासन का अगर सही तरीके से सामंजस्य नहीं बैठता है तो हो सकता है कि मंगलवार को हो, लेकिन ज्यादा उम्मीद है जैसे कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार की शाम तक लालू प्रसाद यादव की रिहाई हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव वहां से सीधे पटना यानी राबड़ी आवास तक आ सकते हैं,
क्योंकि जो रांची पुलिस है वो लालू यादव के साथ यानी एम्स पे है, तो सारी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो भी सोमवार से शुरू हो जाएगी। तो इसके चांसेस ज्यादा है। अमित, जरा इसके पीछे की कुछ टेक्निकलिटीज को भी हम समझाना चाहेंगे दर्शकों को। और क्या इस पूरे जमानत के पीछे कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई शर्त रखी है, कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं जिनको पालन करते हुए लालू प्रसाद को ये जमानत हासिल हुई है? बिल्कुल, ये विभा सबसे अहम बात है, आपने सही सवाल किया। ये जो सोमवार का दिन है, चूंकि आज शनिवार है, कल संडे है, सोमवार के दिन सबसे पहले जो लालू प्रसाद यादव के वकील है वो इन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ शर्तें हैं, बिना शर्त का इनको जमानत नहीं मिली होगी, तो क्या शर्त क्या है, क्या कोविड के गाइडलाइंस के अलावा क्या आम लोगों के बीच में वो बातचीत कर सकते नहीं, या फिर कुछ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते नहीं, इन सब चीजों को भी देखा जाएगा। तो जो शर्तें हैं वो अहम होंगी कि आखिर शर्तें क्या लगाकर इनको जमानत मिली है। और सब पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की नजर बनी हुई है। हर अपडेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेशन लगातार आती हुई, जिसमें जमानत पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और कहा है कि मेरा रमजान और नवरात्र सफल हुआ, आज मुझे ऊपर वाले की तरफ से ईदी मिल गई है। वहीं तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है, बता दो अन्याय करने वालों को कि हमारा नेता आ रहा है। तो ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं, अपने उद्गार को व्यक्त किया जाता हुआ। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद, और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं जिनको पूरा किया जाना है इस जमानत के लिए, वो सब कुछ, चूंकि आज शनिवार का दिन था, वर्चुअली ये पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई। कल रविवार कोई कार्य नहीं होंगे और सोमवार को तमाम जिन शर्तों के साथ जमानत हासिल हुई है, उसमें बेल बॉन्ड भरने से लेकर निजी मुचलके की बात कह लीजिए, ये सब कुछ होने के बाद मंगलवार तक लालू प्रसाद की रिहाई की बात सामने आती हुई, जिसमें सोमवार को बेल बॉन्ड भरा जा सकता है और एम्स से सीधे पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद। और इस वक्त ये भी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते चलें कि मीसा भारती और राबड़ी देवी जो हैं वो एम्स में मौजूद हैं, जहां पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद की भी मौजूदगी है, और हर वो अपडेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए, जिसमें फिलहाल मीसा भारती और राबड़ी देवी जब पहुंची मुलाकात करने के लिए, मुलाकात का दौर शुरू हो चुका होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर पत्थरों की बारिश की गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा और पत्थर के जवाब में पत्थर बरसने लगे। बेनीपट्टी का प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती स्थान रणक्षेत्र बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने गई बेनीपट्टी पुलिस पर पत्थरों की बारिश हो रही है, तो पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, लेकिन गांव वालों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उच्चैठ भगवती स्थान के हाथी गेट के पास की सरकारी जमीन पर सालों पहले अतिक्रमण कर कई लोगों ने दुकान और मकान बना लिया था। बार बार नोटिस के बावजूद जब उन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, तो पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बेनीपट्टी पुलिस बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने हाथी गेट पहुंची। बुलडोजर देखते ही अतिक्रमणकारियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। ये देखिए, उग्र अतिक्रमणकारी किस तरह से जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक पत्थर बरसा, दूसरा पत्थर बरसा और तीसरा पत्थर भी बरसा, तो अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जवाब में बेनीपट्टी पुलिस ने भी पत्थर बरसाए। घंटों बवाल होता रहा और दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होती रही। उग्र भीड़ की रोड़ेबाजी से प्रशासनिक टीम के साथ आई जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वक्त गुजरने के साथ ही मौके पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे थे। तभी बेनीपट्टी थाने से और पुलिस कर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया गया।
इसके बाद ही स्थिति को काबू में किया जा सका। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। नालंदा में 10 दिन से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज मोहल्ले वाले सड़क पर उतर आए और आगजनी कर खूब हंगामा मचाया। भैंसासुर मोहल्ले की प्यासी महिलाओं का गुस्सा लहरी थाने के जवान पर फूट रहा है। गुस्से से आग बबूला महिलाएं पुलिस वाले को भला बुरा सुना रही हैं। तो उग्र मोहल्ला वालों ने सड़क पर आगजनी करके हंगामा मचा रखा है। टायर से आग की लपटें भड़कती जा रही हैं, तो लाठी और डंडे पकड़े युवा प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए नारेबाजी करते जा रहे हैं। ये नजारा है बिहार शरीफ के भैंसासुर मोहल्ले का। यहाँ के बाशिंदे पिछले 10 दिन से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब बार बार गुहार करने के बावजूद वाटर टैंकर नहीं पहुँचा, तो नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर और हंगामा मचाने लगा। पानी के लिए भैंसासुर मोहल्ले में आग लगी हुई है। सब्र का बांध टूटने से नाराज मोहल्ले वाले सड़क पर उतर आए हैं, तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही महिलाओं का पारा हाई हो गया है। कैसे बाल बच्चा नहाए, कैसे खाना खाए, कैसे बर्तन मांजे, पानी के बिना कोई काम ही नहीं है। कौन मोहल्ला पानी भैंसासुर 25 नंबर वार्ड में भैंसासुर। अच्छा, पूरे हर गली में पानी आ रहा है, एकदम पानी चल ही नहीं रहा है। भैंसासुर मोहल्ले के बाशिंदे आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ एक बूंद पानी नहीं है, तो प्रशासन उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई चारा नहीं बचा, तो आवाज उठाने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। बेगूसराय की सड़कों पर लापरवाह राहगीर उठक बैठक करने की सजा भुगत रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो हर तरफ हड़कंप मच गया। बेगूसराय की सड़क पर इन दिनों हर तरफ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। बार बार की अपील के बावजूद जब सिरफिरे मास्क लगाने को तैयार नहीं हो रहे, तो इन्हें बीच सड़क पर सबके सामने उठक बैठक करने की सजा दी जा रही है। ये जनाब बगैर मास्क पहने ही सड़क पर तफरी करने निकल पड़े थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा भुगतनी पड़ी। इन जनाब ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। महिला अधिकारी का इशारा मिलते ही इन्हें भी बेगूसराय की सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ गया। मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं, तो उन सबके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, 50 रुपए का चालान काटा जा रहा है सरकार के निर्देश। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है और उससे बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। ये अपील बार बार की जा रही है, फिर भी कुछ सिरफिरे मानने को तैयार नहीं हैं। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी ये महिला अधिकारी उनसे उठक बैठक तो करा ही रही हैं, फाइन भी काट रही हैं। इस सख्ती का असर देखने को भी मिल रहा है। अभी लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। चालान जब काटा जा रहा है, तो लोगों ने देखा जा रहा है कि लोग आजकल मास्क लगाने। बेगूसराय की सड़क पर बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो फजीहत तय है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। ये आपके और दूसरों की सेहत के लिए अच्छा है, वरना ये महिला अधिकारी आपको मास्क तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले उठक बैठक कराएंगी और इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।